वो मैं एक बार तो स्टार्ट कर दूँ। जय जिनेन्द्र। अखिल भारतीय साधु मार्गी महिला समिति की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती पुष्पा जी मेहता की अनुमति से हम यह सेशन नवकान मंत्र के उच्चारण से स्टार्ट कर रहे हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्य साहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सव्य पावपणासर, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम। कठोर क्रियाधारी समस्त संघ के ऊर्जा पुंज हमारी आस्था के एकमात्र केंद्र आचार्य प्रवर 1008 श्री रामलाल जी महाराज के चरणों में कोटिशः वंदन। विनय ज्ञान के भंडार बहुसूत्र वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर श्री राजेश मुनि जी महाराज के चरणों में भावपूर्ण वंदन। कर्मों को शीघ्रातिशीघ्र खपा रहे समस्त चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिशः वंदन। सम्माननीय गौरवशाली संघाध्यक्ष एवं आपकी टीम, समस्त माननीय श्रोतागण, प्रणाम, सादर, जय जिनेन्द्र। गर्भ संस्कार एक प्राचीन भारतीय परंपरा है जिसका अर्थ है गर्भ का शिक्षण या गर्भ में ही संस्कार देना। गोल्डन स्टेप्स फॉर गर्भ संस्कार एक पावन प्रयास है जो भावी माता पिता को आध्यात्मिक, मानसिक एवं शारीरिक रूप से सशक्त बनाने हेतु समर्पित है। यह कार्यक्रम जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चरण गर्भ काल को दिव्यता, सकारात्मकता और प्रेम से भरने का प्रयास है। हमारा सौभाग्य है कि आज एक महान वीर माता हमारे साथ जुड़ रही है। वो माँ महान होती है जो लोरी में शौर्य गीत गाती है और अपने बेटों को वीर बनाती है। जिस माता ने अपने गर्भ में वीर को पाला हो, ऐसी माँ का आंचल किसी ध्वजा से कम नहीं होता। आज हमारे इस सेशन के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वीर माता चंदा जी गुलगुलिया, जिन्होंने हमारे शासन को दो अद्भुत हीरे श्री गौरव मुनि जी महाराज और श्री लाघव मुनि जी महाराज को सुपुर्द किया है। आइए हम स्वागत करते हैं चंदा जी गुलगुलिया का। हमारा सौभाग्य होगा वे अपने ज्ञान, अनुभव और दिव्य दृष्टिकोण से हमारे इस सेशन को आलोकित करें। चंदा आंटी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। साड़ी आप ही पहन देना। मैं स्टार्ट करूं? बिल्कुल आंटी। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश वंदन। परम श्रद्धेय आचार्य भगवान 1008 आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन। समस्त चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिश वंदन और संपूर्ण तीर्थ को कोटिश वंदन। आपको पता है मैंने तीर्थ को वंदन क्यों किया? क्योंकि जो तीर्थ है साधु साध्वी और श्रावक श्राविका एक ऐसा प्रोटेक्शन वाला घेरा है जिसमें रह के हम बहुत आनंदित और प्रफुल्लित रहते हैं। तीर्थ ने हमें पता नहीं कितनी कितनी जानकारियां उपलब्ध करवा दी, हमें बहुत सारी ऐसी बातें बता दी कि जिससे हम एक खूबसूरत दुनिया को देख सकते हैं। आईफोन, कार, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, क्रिकेट, बहुत सारी सुख सुविधाओं वाली चीजें हमारे सामने आज संसार ने उपलब्ध करवाई है। दुनिया हमारी मुट्ठी में है। हमें बड़ा फक्र होता है कि जब हम पूछते हैं किसी को कि आईफोन किसने बनाया, एक ही जवाब आता है, स्टीव जॉब्स। टेस्ला का एलन मस्क, ट्विटर फला फला, फेसबुक मार्क जुकरबर्ग, इंस्टा केविन सिंस्ट्रॉम, क्रिकेट का फेमस खिलाड़ी एक ही नाम निकलता है, सचिन तेंदुलकर। अगर फुटबॉल का बोले तो हमारे सामने तुरंत हमारे मुंह से निकल जाता है, ये खिलाड़ी फुटबॉल का धुरंधर है। क्या कभी हमने सोचा है कि हमने इस दुनिया को क्या दिया? बताएंगे क्या दिया हमने इस दुनिया को? अरे इन लोगों ने तो एक एक छोटे छोटे से प्रोडक्ट दिए हैं और हमने तो पूरी दुनिया को ही खूबसूरत बना दिया। आपको पता है सबसे खूबसूरत दुनिया का नायाब तोहफा अगर कोई है तो वो क्या है? सुंदर सा, गोल गोल, कोमल कोमल, नन्हा सा शिशु
और उसका जन्म हमने दिया। लेकिन ये बड़ी विडंबना वाली बात है कि जब शिशु को जन्म हम देते हैं तो शिशु ने भी हमको जन्म देते हैं, शिशु भी हमको जन्म देता है। हमारे 2 बर्थडे सेलिब्रेट होते हैं। फर्स्ट जब हम इस धरती पे आते हैं, और सेकंड जब हमारे गर्भ में शिशु आ जाता है। वो हमें एक माँ का नायाब तोहफा दे देता है। वो बोलता है कि माँ, आज माँ का नाम लेते ही जुबान पता नहीं किस तरह से इतनी इतनी सॉफ्ट और वो हो जाती है कि आंखें छलकने लगती है। ऐसा खूबसूरत नायाब तोहफा हम तैयार कर सकते हैं। भूल जाए हम पूरी दुनिया के लोगों को जिन्होंने बहुत सारी चीजें बना दी होगी, लेकिन हम जो बनाएंगे और हमने जो बनाया है वो अद्भुत होगा, अद्भुत। डिस्कवर करने के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। हम डिस्कवर करें कि हम जिस चीज को बना रहे हैं, हम जिस चीज को तैयार कर रहे हैं, उसमें हम क्या क्या फीचर्स डाल रहे हैं। आपको पता है आईफोन किस किस के पास है? बहुत सारे लोगों के पास आईफोन होगा ना, लेकिन हमने आईफोन का यूज कितना किया? ओनली सेल्फी, फोटो, क्योंकि उसकी फोटो अच्छी आती है। हमने आईफोन का यूज इतना ही किया। आईफोन बनाने वाले ने वाउचर दिया, लेकिन हमने कभी उस वाउचर को पढ़ने की इच्छा ही नहीं की कि ये वाउचर क्यों है। हमने देखा लोगों के पास महंगा फोन है, हमारे हाथ में भी महंगा फोन आना चाहिए, और हम उस फोन को लेके इतराते हैं और सेल्फी का यूज करके उस फोन के सारे फीचर्स को ही भुला देते हैं। हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। आईफोन के फाउंडर ने जरूर ये गलती करी होगी कि फीचर्स, उसने बड़ी मेहनत से वो आईफोन बनाया, लेकिन उसकी फीचर्स के बारे में दुनिया से रूबरू ही नहीं करा पाया। लेकिन हम जो प्रोडक्ट तैयार करेंगे वो प्रोडक्ट पूरी दुनिया में छा जाएगा, ऐसा संकल्प हम लेके चलेंगे। हम उसके अंदर ऐसे ऐसे फीचर्स डालते हैं। आपको पता है 2 आंखों का होना जिंदगी में कितना कीमती है। नाक का होना, मुंह का होना, बॉडी का होना कितना कीमती है, और वो सारे फीचर्स हम अपने शिशु में डालते हैं। जब डालते हैं तो हमें बड़ा सुखद अनुभव होता है। जिस समय घर में बच्चा आता है, वो पहला क्षण मातृत्व सुख का होता है। हमें एक एहसास होता है कि हम किस किस खूबसूरत सी चीज को दुनिया के सामने प्रेजेंट करेंगे। और जब वो शिशु, कोई पुण्यशाली आत्मा कहीं से आता है और अपने को चूज करता है कि अरे ये जगह मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जगह मेरे लिए बहुत सुखद रहेगी। वो शिशु जो अपने गर्भ के स्थान को ढूंढता है, भावेंद्रियां उसके भी होती है, वो सोचता है, वो सब कुछ समझता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। उसके लिए एक स्ट्रक्चर जो अपन तैयार करते हैं, वो स्ट्रक्चर बड़ा सुखद होता है। कई बार सोचते हैं ना हम कि हम बहुत सारी प्रारंभिक स्थितियों में मौज मस्ती में और ऐसे ओकेजन को हम ले लेते हैं, लेकिन अगर इसके विद प्लानिंग के साथ कार्य होना, एक स्ट्रक्चर के जरिए काम होना, तो हम उस जो शिशु एक बहुत सारी सुंदर सी एक प्लानिंग के साथ आता है कि मैं वैसी जगह जाऊं जहां मेरा भविष्य खूब सुंदर होने वाला है। तो उस जगह की प्लानिंग के लिए उसके मन में कितने ड्रीम होते हैं, तो हमें अपना स्ट्रक्चर वैसा तैयार करना चाहिए। जब हमें प्लान लेते हैं कि हमें प्रेगनेंसी का एक मतलब हमें बच्चा चाहिए और हम उस समय अपने आप को सुरक्षित करते हैं, तो उस समय हमारी साधना कम से कम 1 महीना पहले शुरू हो जानी चाहिए। हमें लगना चाहिए कि मैं एक ऐसे ऐसे नायाब तोहफे को मैं इस धरती पे लाने जा रही हूँ, तो मुझे इसके लिए बहुत सोच समझ के कदम उठाने चाहिए। पहले से वो धरा को उर्वरा कर ले, हमारे आपसी प्रेम, सौहार्द और व्यवहार के साथ उसका स्वागत अगर हम करें। हमको तो लगता है जब बच्चे का जन्म होता है तब उसका बर्थ होता है, लेकिन उसका बर्थ तो आपके गर्भ में जिस दिन बच्चा आता है उसी दिन हो जाता है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी।
श्री लाघव मुनि जी महाराज साहब, जो मेरे छोटे बेटे हैं, जिस दिन वो मेरे गर्भ में आए, आंखें भर जाती है, पूरी पूरी रात निकल जाती है। मैं इन बातों को जब सोचती हूँ तो, जब श्री लाघव मुनि जी मेरे गर्भ में आए, तो पता है मैं आधी खुली और आधी नींद में, आधी आंखें खुली है और आधी आंखें बंद है, और उस समय मैं देखती हूँ कि एक शेर घर में आया हुआ है, और एक शेर घर में आया है, खूब लंबे लंबे बाल हैं और मेरी गोदी की तरफ बढ़ रहा है। मैं उसको बोल रही हूँ, अरे ये शेर कहाँ से आ गया? और उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को उसी अर्ध निंद्रित अवस्था में उठाती हूँ कि ये शेर कहाँ से आ गया। दो बच्चे थे, और अगर शेर तो मांसाहारी होता है, बच्चों को कहीं नुकसान नहीं पहुंचा दे, तो देखती हूँ कि वही शेर उछल के मुझे मुंह पत्ती में दिखता है। सोच सकते हैं क्या सीन होगा? उस सीन को मैं आज तक नहीं भुला पा रही हूँ, और वो सीन मैंने देखा। उसके बाद उठी, उसी दिन की बात है जिस दिन वो फर्स्ट डे मेरे गर्भ में आए। दुनिया बदल गई, सच में दुनिया बदल गई कि पता नहीं क्या। और आपको आश्चर्य होगा कि मैं जिस दिन मेरे गर्भ में वो बच्चा आया, उससे लगभग 10 दिन पहले मैं मार्सा के पास जा करके, और क्योंकि मेरे ऑलरेडी 2 बच्चे थे, 2 बेटे थे, तो मुझे और प्रेगनेंसी की तो इच्छा नहीं थी। पर ठीक था कि ऑपरेशन का सोच ही रही थी, लेकिन मैंने जाके माँ सत्या जी के पास संकल्प किया कि मुझे अब ऑपरेशन, और जो भी अगर बच्चा हो भी गया, आ भी गया घर में, तो मुझे एबॉर्शन तो नहीं करवाना है। इतना बड़ा संकल्प लेके बच्चा मेरे घर में आया। सोचो, ये मुझे अब लगता है कि क्या ये घटनाएँ थी? पर ये घटनाएँ नहीं थी। एक बहुत सुंदर सा एहसास था, और वो बच्चा जब गर्भ में आया, और तब तब मुझे लगा था कि ये कोई भवितव्यता अणगार की भूमिका लेके आया है। तो हमें पता नहीं होता है ना कि बच्चा जो आने वाला है, वो क्या सोच के आ रहा है। अगर आप अपने आप को एक खूबसूरत तस्वीर दुनिया की मानते हो, तो आपको ये एहसास तो हो ही जाना चाहिए कि मेरे पास जो आएगा वो कुछ बन करके दिखलाएगा। वो ऐसा-वैसा इंसान तो नहीं बनेगा। तो हमें जब भी हम इस चीज़ को प्लान करते हैं, जब भी इस चीज़ को प्लान करते हैं, तो हमारे अंदर वो एक अलग सी एनर्जी आ जानी चाहिए कि अरे वाह! मैं मेरे पास क्या आ रहा है और मुझे उसको किस तरह से परवरिश करनी है। गर्भ के बच्चे सपने दिखाते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कभी-कभी इन चीज़ों को गौर नहीं कर पाने के पा बा कारण हम इन चीज़ों को आई-गई सी कर देते हैं। लेकिन दोहद होना, गर्भ गर्भ के अंदर स्वप्न दिखाना, ये भी एक बहुत सुंदर सा एहसास होता है, और मुझे लगता है हर बच्चा कुछ न कुछ तो अपनी चीज़ छोड़ता ही है। लेकिन हम उस चीज़ के बारे में कुछ सोच नहीं पाते हैं, या गहरी निद्रा में चले जाते हैं, या कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि हमें उस चीज़ का एहसास नहीं होता है। जिनको इस चीज़ का एहसास होता है, उनके एक्सपीरियंस अलग ही होंगे। ऐसे बहुत से महापुरुष की मम्मियाँ भी आपको मिलेंगी, जिनको अपने बच्चे के आने तक का एहसास हो जाता है, कि वो किस तरह से आएगा और किस तरह से चलेगा। ये एहसास जब मैंने अपने बेटे बेटे को सिंह के रूप में देखा, और उसके जो लंबे-लंबे बाल और उसका हँसता मुस्कुराता चेहरा देखा, मैंने एक संकल्प सजा लिया था कि मैं बच्चे को कुछ न कुछ तो बना के रहूँगी। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हुआ, मोहक, इतना सुंदर, इतना प्यारा, इतना खूबसूरत कि मैं क्या बताऊँ। बच्चे मोहल्ले के बच्चे चुरा-चुरा के ले जाते थे। आंटी इसको हमको खिलाने दो, आंटी हमको इसको खिलाने दो। और इस लाड प्यार से हो सकता है बच्चा थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा चंचलता का शिकार भी हुआ होगा। लेकिन उस समय संकल्प था, बेटे तूने मुझे क्या सपने दिखाया था और तू क्या कर रहा है? मस्ती करता था, घूमता था, फिरता था, ऐसा था। धर्म के ऐसे मुझे लगा नहीं कि बहुत सारे धर्म के संस्कार हैं उसमें। लेकिन एक संकल्प तो था मन में कि अणगार बनेगा ही, अणगार बनेगा। और मैंने ये सोच कर के अपनी घर की भूमिका बदल दी थी, सारी चीज़ें बदल दी थी। आपको ये सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि ये बहुत अच्छा खूबसूरत सा बच्चा है, और खूब मतलब घुला-मिला रहता था परिवार से,
खूब अच्छी अच्छी बातें, उसकी मीठी आवाज थी, नटखट था, हर प्रोग्राम में खूब डांस वांस में खूब आगे था, अच्छा था। लेकिन धर्म के संस्कार नहीं दिख रहे थे। मुझे डर लग रहा था कि जो स्वप्न दिखाया क्या वो ऐसे ही था, लेकिन वो ऐसा नहीं था। 3 दिन में उसने अपनी जिंदगी को बदल दिया। तो गर्भ की जो बातें होती है वो स्पेशल होती है। उसके बाद चीजें सारी आगे से आगे अपने को जब जब समय बीतता है ना, तब हमें समझ में आती है कि अरे ये तो वो क्षण थे। आप बिलीव नहीं करोगे, जब बच्चा गर्भ में आया तो बहुत सारी काम वाली बाइयां, कुछ भी मत देना पर आप काम करवा लो, कुछ भी मत देना पर आप अपनी मालिश करवा लो, कुछ भी मत करना आप ये काम करो, ऐसा ऐसी घटनाएं घटने लगी। तो मुझे समझ में आया कि कुछ तो है। तो हमें सबसे पहले एक पॉइंट नोट करना चाहिए कि हम जब गर्भावस्था में हैं, तो हमारे साथ घटनाएँ क्या घटती है? हमारे साथ चीज़ें क्या घट रही है? हमारा चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, हमको प्यार सौहार्द मिल रहा है, या हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जो हम चाहते हैं वो बिना माँगे मिल रही है, या हमें किसी चीज़ के लिए पुरुषार्थ करना पड़ रहा है, या हमारे अंदर झुँझलाहट बढ़ रही है, चिड़चिड़ाहट बढ़ रही है, घर में थोड़े से लड़ाई झगड़े ऐसे कुछ हो रहा है। तो इन चीज़ों पे हमारा फ़ोकस होना चाहिए कि हो क्या रहा है? इनसे क्या होगा कि इनसे हम चीज़ों को समझ पाएँगे। मैं आगम की एक बात बताती हूँ, श्री भगवान महावीर स्वामी का भव, लगभग 22वाँ भवोत्सव विमल कुमार का था। उस भव में माँ को बड़ी परेशानी होती थी, बहुत परेशानी होती थी, और वो सोचती थी कि ये बच्चा आया तो है, पर मुझे वो सुख नहीं, वो सुखद अनुभव मुझे हो नहीं रहा है। था उन उस माँ को लग रहा था। तब उसने विचार किया कि ये क्यों है? उन्होंने एक संकल्प किया कि मैं इस बच्चे को तैयार करूँगी। हालाँकि आज ये मुझे थोड़ा-सा अच्छा अनुभव नहीं दे रहा है, लेकिन मैं इस बच्चे को तैयार करूँगी। और उन्होंने गर्भकाल से ही अपने संस्कार देने शुरू कर दिए। खूब अच्छी-अच्छी बातें करना, उठना कैसे, बोलना कैसे, चलना कैसे, खाना कैसे, खूब सुंदर-सुंदर व्यवहार जो हो सकते हैं दुनिया में, खूब प्रेम, व्यवहार ये सब करना शुरू किया। और बच्चा हुआ। होने के बाद वो बच्चे दूध पिलाती थी, वो बाइट करता था। मम्मी के और लात मारता था, किक करता था, खूब परेशान माँ को गर्भ में भी किया और बाहर आने के बाद भी किया। तब उन्होंने सोचा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तब उन्हें लगा कि मुझे कुछ तो करना चाहिए। बाहर जाता था बच्चा और खेलता था तो उन्हें लगता था कि ये इसके कोई दोस्त नहीं बन रहा है। राजकुमार का बेटा है, सबसे लड़ झगड़ के आ जाता है, सबको अपनी धौंस दिखाता है, कोई इसका दोस्त नहीं बनता। तो वो बच्चा उदास होके घर में बैठ जाता था और माँ को बोलता था मेरे कोई दोस्त नहीं बनते। फिर वो राजकुमार को लेके एक बार घूमने निकली। वो माँ घूमने निकली और उन्होंने देखा कि वो एक कबूतर है, कबूतरों को एक शिकारी जाल में फँसा रहा है। तो उसने कहा देखो राजकुमार, वो शिकारी कबूतरों को जाल में फँसा रहा है। क्या हम उन कबूतरों को बचा सकते हैं क्या? तो उसने उन कबूतरों के जाल को काटा राजकुमार ने, और कबूतर को बड़े प्यार से सहलाया और वो कबूतर आके उसके कंधे पे बैठ गया। तब उसकी माँ ने कहा देख बेटा तूने इस कबूतर की जान बचाई है तो ये कबूतर देख तेरे को कितना प्यार कर रहा है। तेरे को दुनिया में सब प्यार करेंगे लेकिन इसके लिए तुम्हें प्यार चाहिए। प्यार देना आना चाहिए, तुम्हें इसके लिए दुलार देना आना चाहिए, तुम्हें इसके लिए विनय भाव अपनाना चाहिए। ये शिक्षा किसकी थी? माँ की। पर ये हुआ क्यों? क्योंकि त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव के बाद में भगवान महावीर चौथी नारकी में गए, शेर का भव लिया और फिर सातवीं नारकी में खूब लंबा काल नारकी में बिताने के आने के बाद, क्योंकि वो संस्कार तो रहेंगे, तो वो संस्कार उनके गर्भ काल में भी रहे और पैदा होने के बाद भी रहे। तो गर्भ काल में वो संस्कार रहे उनके अंदर में, तो वो माँ को किक करता था, माँ को परेशान करता था, सब कुछ करता था, लेकिन माँ ने ऐसा उपक्रम किया और उस बच्चे को नंदन प्रिय मित्र के भव में पहुंचा दिया। देख लीजिए आप भगवान महावीर के भव देख लीजिए।
1 से 13 तक अग्निहोत्री ब्राह्मण, उसके बाद त्रिपुष्ट वासुदेव, उसके बाद नरक, उसके बाद फिर नरक, और यहां से भगवान महावीर की आत्मा का उत्थान शुरू होते चला गया। लेकिन इसमें भूमिका किसकी रही? उनकी माँ की रही, क्योंकि उन्होंने पता चल गया कि मेरे गर्भ में ये चीजें हो रही है, तो हम उस एक-एक पॉइंट को देखते चले जाएं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कितना मतलब वात्सल्य आ रहा है, किस तरह की बातें हो रही है, तो हम अपने व्यवहार को चेक करें, और व्यवहार को चेक करने के बाद हम ये सोचें कि नहीं, ये व्यवहार तो सही नहीं है, मुझे इसके लिए खूब अच्छा पुरुषार्थ करना है, डबल पुरुषार्थ करना है। हो सकता है बच्चे के संस्कार खूब अच्छे हो सकता है बच्चा पुण्यशाली हो सकता है बच्चा कहीं और से भी आया हो, बिना संस्कार लेके भी आ रहा हो। होने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं से भी कोई संस्कारी बच्चा भी हो सकता है, बिना संस्कारी बच्चा भी पूर्व भाव में कहीं गलत भाव लेके भी आ रहा है, तो ऐसे भी हो सकता है। तो उस समय हमें उस बच्चे जब गर्भ में बच्चा आ जाता है, शिशु आता है, तो हमारे एक-एक एक्शन पे ध्यान होना चाहिए, और उसके बाद हमारा पूर्ण लक्ष्य रहना चाहिए कि कम से कम हमारा व्यवहार मृदु हो। क्योंकि आपको पता है भगवती सूत्र में एक बहुत सुंदर वाकया आया हुआ है। भगवती सूत्र में ये कहा है कि भगवान गर्भ का जीव गर्भ का जीव चारों गतियों में कहाँ-कहाँ जाता है? तो भगवान कहते हैं कि गर्भ का जीव नरक में भी जा सकता है और देवता भी बन सकता है। गौतम स्वामी प्रज्ञा महर्षि थे, उन्होंने वापिस प्रति प्रश्न कर लिया कि भगवान गर्भ का जीव तो कुछ भी नहीं करता, ना धर्म करता है, ना पुण्य करता है, कुछ भी नहीं करता, फिर उसको देव भव और नरक भव कैसे मिल सकता है? तो पता है भगवान ने क्या क्या आंसर किया? भगवान ने आंसर किया कि जैसा माँ का अध्यवसाय होगा, वैसे गर्भ शिशु शिशु की गति होगी। अगर कोई गर्भ का जीव गर्भ काल में काल कर जाए, तो माँ के अध्यवसाय का इफेक्ट उस गर्भ की गति पे पड़ेगा। तो कितनी बड़ी बात है। हम इधर कहते हैं कि हम कर्म सिद्धांत, हर आत्मा अपने अपने कर्म करते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह, गर्भ ही एक ऐसी जगह है जहां पे माँ के संस्कार काम करते हैं। अगर शुभ भाव में है तो बच्चा शुभ भाव में रहेगा, माँ अगर अशुभ भाव में है तो बच्चा भी अशुभ भाव में रहेगा। तो उस समय हमारा एक एक पल, एक एक समय इस तरह से जाना चाहिए कि बस अभी तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ, एक खूबसूरत तस्वीर बनाना चाह रही हूँ। अगर आप मान लो आप कोई पेंटिंग कर रहे हो और उसी समय कोई आपको डिस्टर्ब करता है, तो आप क्या सोचोगे? कि नहीं, अभी तो मेरी पेंटिंग का काम है, कलर चारों तरफ बिखरे हुए हैं और उस समय मेरी पेंटिंग में किसी ने भी कुछ भी डिस्टर्ब कर दिया तो हो सकता है मेरी पेंटिंग का रूप कैसा ही हो जाएगा। तो बस यही अवस्था गर्भ की है, जिस गर्भ अवस्था में हम सोचते हैं कि हम जो तस्वीर बनाना चाहते हैं, वो तस्वीर हमारी बिगड़नी नहीं चाहिए। तो हमें एक-एक मोमेंट का ध्यान रखना होगा। हमारा व्यवहार इतना सुंदर हो, हँसी, खुशी, व्यवहार, प्रसन्नता, चित्त में अद्भुत प्रसन्नता का संचार हमारे उस समय होना चाहिए। और लगभग मैंने फ़ील किया था कि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि सब लोग बोलते हैं कि 3 बच्चे हैं और तीनों एक से एक, ऐसा कैसे हुआ? तो मुझे ऐसा लगता है घर का माहौल, और जो माहौल अपना रहता है, एक पॉजिटिव थिंकिंग, एक हर समय साधु-साधियों का सानिध्य, उनके पास जाकर के हम कितना आनंद बटोर सकते हैं। पता है भगवान क्या फरमाते हैं? भगवान फरमाते हैं, आचार्य भगवान फरमाते हैं कि साधु-साध्वी हर समय निर्जरा करते हैं, और निर्जरा करने से उनके अंदर से उपशम भाव झरता है, और जो उपशम भाव हम उनके दर्शन करते हैं, हम चाहे उनसे बात ना करें, हम उनके दर्शन करते हैं, तो वो उपशम का इफेक्ट हमारे अंदर आता है और हम आनंद से भरपूर हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा इस समय में हमें गुरु भगवंतों का सानिध्य रहना चाहिए। बड़े आश्चर्य की बात एक बताऊंगी कि जब श्री गौरव मुनि जी महाराज साहब मेरे गर्भ में आए थे, उस समय आचार्य भगवान को चादर मिलने वाली थी। चादर नाना गुरु ने उनको युवाचार्य पद की घोषणा कर दी थी और चादर का प्रोग्राम बीकानेर में होने वाला था। उस समय वो मेरे गर्भ में थे और उस समय मैं देशनोक की कन्या मंडल की संरक्षिका थी। तो बहुत सारा समय मेरा गुरुदेवों के पास रहता था। हर कार्य में, हर गीत में, प्रोग्राम में वहां आगे रहती थी और मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे अंदर में गर्भ गर्भ का
बीजारोपण हो चुका है ना? और उसके बाद भी एहसास तक नहीं हुआ कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि मैं हर समय गुरुदेवों के सानिध्य में थी। जब भी कोई काम पड़ता, महासतिया जी के दर्शन, संतों के दर्शन, पूरे समय लगभग 9th मंथ मैंने आचार्य नानेश और आचार्य सॉरी युवाचार्य श्री रामेश के सानिध्य में इर्द गिर्द घूमते रही। ठीक है। अब वो बात मैं भूल गई कि मैं पूरा समय मैंने ऐसे बताया है, मैं भूल चुकी थी वो बात। और जब बच्चा पैदा होता है और बच्चा आराम से संसार में रचा पचा है और अचानक से दीक्षा हो जाती है। कोई प्लान नहीं है दीक्षा का, कोई वैराग्य नहीं है। आप मानोगे नहीं, मुश्किल से आधे घंटे का वैराग्य नहीं, और बच्चा दीक्षा दीक्षा के लिए तैयार हो जाता है। गुरुदेव का कहना हुआ, संसार में क्या करोगे, दीक्षा ले लो, और वो दीक्षा ले ले। अब जब वो बातें सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि इनका गर्भकाल कैसे बीता होगा। तब मुझे याद आता है कि मैं उस समय तो पूरे समय बिजी थी, महाराज साहब के साथ रहती थी, महाराज साहब के पास रहती थी। उनसे ज्यादा बातचीत करने का काम पड़ा भी ना हो, लेकिन उनके उपसम भावों से जो चीजें पैदा हो गई, वो देखो ऐसी आश्चर्यकारी घटनाएं घटित कर देती है। तो हमें इस चीज पे बहुत फोकस करना चाहिए कि हमारा समय एक एक पल सदुपयोग में जाना चाहिए। आपको बहुत सारे सेशन तो पहले ही मिल ही चुके हैं कि क्या करना, क्या नहीं करना। ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है, स्ट्रेस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आराम से मस्ती से रहो और अपने इस नायाब तस्वीर के साथ इतने मस्त हो जाओ कि वाह क्या बात है। जो बात करनी है अभी कर लो, उसके बाद तो बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसको स्कूल मिल जाएगी, फ्रेंड्स मिल जाएंगे, वो आपके पास फटकना नहीं है। ये मात्र 9 महीने ही ऐसे हैं जिस समय आप हर दिल की बात कर सकते हो। बच्चे ये, बच्चा वो, अपने पेट को सहलाते रहो, अपनी मस्ती से उसके साथ बात करते रहो, और उसके बाद देखो क्या रिजल्ट आता है। अरे वो बच्चा आपका पल्लू छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं है। ऐसा मैंने लागू मुनि जी महाराज साहब के समय में एहसास किया था। जब वो घर में आ गए थे, मैं अपनी दुनिया में मस्त थी, मैं मेरा बच्चा, इसके अलावा कोई चीज मुझे चाहिए ही नहीं। एक अलग सा अंतराल सा हो गया फैमिली से कि नहीं, मेरा बच्चा और मैं, बस इसके साथ खूब खेलना, खूब बातें करना, खूब तरह तरह की चीजें बताना। आज मार साहब से ये सुन के आई, जबकि मुझे पता नहीं वो सुन रहा कि नहीं सुन रहा, डेफिनेटली सुन ही रहा होगा। व्याख्यान चलते थे, श्री धर्मेश मुनि जी, गौतम मुनि जी मार साहब का पदार्पण था बालाघाट में, और उस समय तो व्याख्यान सुन सुन के आती और उनको ये सारी बातें बताती। तो एक अलग ही आनंद मुझे खुद भी रहता, और उस बच्चे में तो डेफिनेटली आज मैं रिजल्ट देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो मेरा, चाहे आप बचपना कह दो चाहे कुछ भी कह दो, लेकिन वो मेरा जो भी था, मेरा नटखटपन की कह दो, मैं उसके साथ खूब मस्ती करती थी, खूब बातें करती थी, वो आज किस रूप में घटित हो गया। इसका तो सच में सोच सोच के ऐसा लगता है कि वाह चंदा तूने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। जो आज जब उनको पाठ पे बैठे हुए देखती हूँ ना, जब वो प्रवचन फरमाते हैं ना, और जब बोलते हैं या गीत गाते हैं, जो भी करते हैं, अरे दिल खुशी से भर जाता है, और ऐसा लगता है कि कुछ तो अपन ने किया है जिंदगी में, कुछ तो अपन ने किया है। ये सारी बातें हैं, खूब 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 सुंदर एहसास होता है। इस एहसास को जब आपको मौका मिला है तो आप इसको गमाइए मत। एक और बात, जब आपके पास आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है, थर्ड प्रेगनेंसी है, मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बोलूंगी, हो सकता है आपको तकलीफ हो सकता है बच्चा परेशान भी कर रहा हो, जो पहले पहले फर्स्ट नंबर का बच्चा है, सेकंड नंबर का बच्चा है, आप उसके साथ कभी भी रूडली बात ना करें। क्योंकि पता है आपको, घर का बच्चा हर चीज सुनता है, हर चीज समझने की कोशिश करता है, वो माँ के साथ बराबर जुड़ा हुआ रहता है, माँ की हर धड़कन से जुड़ा हुआ रहता है। तो अगर आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है, थर्ड प्रेगनेंसी है, जो भी है, आप अपने बच्चे को उतना ही प्यार दो, क्योंकि वो वहीं से आश्वस्त हो जाएगा कि ये वो माँ है जो वात्सल्य की मूर्ति है। वो अपने बच्चों को बड़े प्यार से सहेज के रखती है। अगर आप उस बच्चे को डांटते हो तो ये पहले से भयभीत होगा कि मैं बाहर निकलूंगा, मुझे भी यही डांट मिलनी है, मुझे यही चीजें सुनने को मिलनी है।
अपना बोली का व्यवहार, अपना खान पान, किस तरह से अपन खाएं पिए, उठे सोए, बड़ी सुंदर सुंदर व्याख्याएं अपने को जिन आगमों में मिल सकती है। वचन व्यवहार कैसा होना चाहिए, मीठा बोले, अच्छा बोले, प्यारा बोले, और बहुत सारा असर इन चीजों का पड़ता है। तो हमें चाहिए कि हम इन चीजों के लिए बहुत पहले से तैयार रहें, क्योंकि आप इस काम को छोटा बिल्कुल मत समझो, ये बहुत महान काम आप कर रहे हो और बहुत सुंदर काम कर रहे हो, क्योंकि इससे महान काम और कुछ हो नहीं सकता। भले ही दुनिया के लोगों ने बड़े बड़े अचीवमेंट लिए होंगे या उनका नाम हुआ होगा, पर जो आप जो काम करोगे ना, वो बहुत निराला काम होगा, बहुत उन्नत काम होगा। उस काम के लिए आप अपने को 9 महीने लगाना है। उस 9 महीने के अंतराल में इतनी सुंदर तस्वीर बना दो कि जब वो बाहर निकले, देखते ही दुनिया झूम जाए कि ओह क्या है, क्या क्या चीज आई है। बस यही हमारी जीवन की सार्थकता होगी। पता ही है माँ बनने का एहसास कितना खूबसूरत होता है। एक माँ बनने के बाद में दुनिया एक तरफ और एक अपना अस्तित्व एक तरफ हो जाता है। तो इस सुंदर से लम्हे को, इस सुंदर से क्या बोलते हैं, इस मोमेंट को बिल्कुल व्यर्थ नहीं गमाए। हम खूब सुंदर सी तस्वीर बना सकते हैं। हम चाहे जैसा बना सकते हैं। मादा मदालसा ने 6 बच्चों को दीक्षित किया तो 7वें बच्चे को राजा भी बनाया है, क्योंकि राजा की इच्छा थी कि एक बच्चा तो कम से कम राजकाज संभालने के लिए चाहिए, और उसने वो मंत्र दे दिया। नवकार महामंत्र अपने पास बहुत सॉलिड एक मंत्र है, जिसके थ्रू अपन वो चीजें कर सकते हैं। अरे साधु साधियों का इतना सुंदर सानिध्य हमें प्राप्त है। हम छोड़ दें एक बार घूमना फिरना, हम छोड़ दें हर कार्य, लेकिन इन महापुरुषों के उपसम भाव को निहारते रहे। क्या सुंदर इनका जीवन है, क्या सुंदर इनकी वाणी है, क्या सुंदर इनका व्यवहार है, कितनी सुंदर इनकी साधना है। इस साधना में अगर मशगूल रहे, बहुत सारी टिप्स तो आपको पीछे सेशनों में मिले ही होंगे। पुच्छी शुनम की साधना है, भगवान महावीर की साधना है, गौतम गणधर की साधना है, आर्य सुधर्मा की साधना है, जम्बू स्वामी की साधना है, आचार्य श्री रामेश, उपाध्याय प्रवर बहुश्रुत जी, श्री राजेश मुनि मासा, अपने एक एक संत महाराज साहब के चेहरे देखोगे, मजा आ जाएगा। इन संतों का लाभ उठाना चाहिए और अपने को, अपने इस गर्भ काल को बहुत सुंदर तरीके से जीना चाहिए। और अपने हस्बैंड को भी इसमें साथ जोड़ लो तो मजा ही आ जाए, क्योंकि वो एक ऐसा साथी है जो आपके हर हर लम्हे को खूबसूरत बना सकता है। तो दोनों का जब सहयोग जुड़ेगा तो उस बच्चे का तो भविष्य अलग ही होने वाला है। क्योंकि हस्बैंड के बगैर अगर अपन सोचें कि हम अकेले ही ये काम कर लें, मुश्किल लगता है। और प्रोटेक्शन भी एक जीवन साथी का मिल जाए तो वो बच्चा काफी सुरक्षित महसूस करता है, और उसे पूरा सेटिस्फेक्शन अपन गर्भ काल में ही दे सकते हैं कि बेटा तू बाहर आ, तेरे लिए हम खड़े हैं, तेरे लिए हम खड़े हैं। और अगर हम ही अपना व्यवहार थोड़ा सा इधर उधर का करेंगे तो बच्चा तो पहले से ही भयभीत हो जाएगा कि ये बाहर में क्या चल रहा है। समझ वो सब रहा है, ऐसी बात नहीं है कि वो समझ नहीं रहा। मैंने एक रतलाम में एक कोई है, छोटी सी बहू थी, उसने मुझे पूछा था कि आंटी क्या करना चाहिए, तो मैंने उसे खूब सारी बातें बताई थी कि मैं देखो उसके साथ खूब अच्छे से बातें करो, वो जो भी। तो जब वो बच्चा हुआ तो उसने मुझे फोटो भेजी। वो कहती है आंटी आपने जैसा मुझे एक पिक्चर दिखाया था ना, सेम वैसा बच्चा मेरे पास हो गया है। और उसकी फोटो आई और जब मैं उससे मिली तो वो ऐसे दौड़ के मेरे पास आ गया। अब मैंने कहा भैया ये तेरी मेरी कब से दोस्ती है। तो कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि वो एकदम से आपके सामने आ जाता है और आपसे गले मिलने लगता है। तो ये सारे संस्कार गर्भ से स्टार्ट होते हैं। गर्भ का बच्चा बहुत केयर वाला होता है, वो अपने आप को बनाने में तो लगा ही हुआ है, साथ में अपन उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो हम एक बहुत सुंदर प्रोडक्ट कह दूं या खूबसूरत तस्वीर कह दूं या नायाब तोहफा कह दूं, हम बना रहे हैं। इसके लिए हमें अपने आप पे फक्र होना चाहिए कि पूरी दुनिया में हमसे बड़ा कौन। और हमने एक बहुत सुंदर तस्वीर अगर दुनिया को दे दी तो हम पूरी दुनिया को पलट के रख देंगे, ये मेरा विश्वास है। अगर सही एंगल में काम करना शुरू कर दे तो पूरी दुनिया की तस्वीर बदल जाएगी।
उसे कंपटीशन में ना धकेलें, उसके लिए कंपटीशन के भाव भी ना भरें, मोबाइल का यूज़ कम से कम करें और अध्यात्म की साधना बढ़ाएँ तो बहुत अच्छा होगा। मेरे बोलने में कुछ त्रुटि हुई तो सादर जय जिनेंद्र। मैं आप सभी को बता दूं, आज चंदा आंटी के 5 की तपस्या है। 5 की तपस्या में भी आंटी ने ये सेशन लिया, कैंसिल नहीं किया। आंटी, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हमारे रोज के सेशन में क्या होता है कि सब जो भी ऐड होते हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं, बट आज कुछ अलग होगा। आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आप प्लीज आंटी उन सबके जवाब दीजिएगा। आंटी, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूं? हाँ, कुछ मेरा क्वेश्चन है कि आपने प्रेगनेंसी के दौरान अपने शिशु से कैसे बात करी? कुछ विशेष बातें हैं कि आप अपने गर्भस्थ शिशु से करती थी? पहली बात तो जब मुझे पता चल गया था ना कि बच्चा बहुत रॉयल आने वाला है और बहुत सुपर आने वाला है, तो मैंने उससे बहुत सुंदर तरीके से मैं हर समय उसको बोलती थी कि तू जैसा शेर ये है, हटा लो। वैसा ही शेर बन के दिखाना। और खूब 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 ज़िंदगी के खूब आनंद में ज़िंदगी बिताना, ये चीज़ें मैं उसको खूब बोलती थी। दोपहर का समय होता था, काम थोड़ा बहुत काम वग़ैरह करके जब दोपहर को मैं सोती थी, तब मैं पहले से ही इंस्ट्रक्शन दे देती थी घरवालों को, अभी मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना। और मैं बेड पे जाती और उसके साथ खूब खूब बातें करती। और जो एक साधना थी मेरी कि नौकार मंत्र और भक्तामर, उस समय मुझे भक्तामर पे श्रद्धा थी, तो मैं प्रभु भक्ति बहुत करती थी। तो उस प्रभु भक्ति के कारण आज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रभु भक्ति करना। तो प्रभु भक्ति के कुछ पंक्तियाँ उसके साथ मैं गुनगुनाती थी और अपने पेट पे ही हाथ फिरा-फिरा के और उसे बहुत सारी भक्ति के साथ उसकी लय और तान सुनाती थी। इसका रिज़ल्ट पता है मुझे क्या मिला? वो जब छोटा बच्चा था ना, तो वो मेरे ही सर पे आके तबला बजाता था, क्योंकि मैंने पेट पे थपकी दे-दे के उसके साथ भक्ति की थी। आंटी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान किन विचारों और भावनाओं पर विशेष ध्यान दिया? अब विचारों का तो ऐसा था कि मुझे जब स्वप्न ही आ गया था या गौरव मुनि जी के समय तो मुझे ऐसा कुछ एहसास नहीं था। पुलकित के समय या गौरव मुनि जी के समय या लाघव मुनि जी के समय ऐसा कुछ एहसास नहीं था कि मुझे कुछ करना चाहिए। लेकिन मेरा एक बहुत बड़ा इंटेंशन ये रहता था कि मुझे साधु संतों की सेवा में पहुँचना है। मैं हर समय और लगभग मेरा ये भाग्य रहा कि मुझे तीनों बच्चों के समय साधु संतों का सानिध्य बहुत मिला। अब जो उनसे सुन के आती थी, वो मैं दिन भर उनके विचारों में खोई रहती थी ना, तो वो उन विचारों के कारण भावनाएँ बड़ी शुभ रहती थी। तो वो मुझे लगता है वो भावनाओं का असर खूब हुआ शिशुओं पे। क्या किसी धार्मिक ग्रंथ या संत की वाणी ने आपको प्रेरणा दी? ना ऐसा कुछ था नहीं क्योंकि उस समय ऐसा बताने वाला कोई था ही नहीं। है ना? कि गर्भ में ये करो, वो करो, इतना वो था नहीं। लेकिन आज आज बहुत ज़रूरत है। आज के दुनिया पूरी बदल रही है ना, मोबाइल का युग आ गया है। उस समय हमारे पास मोबाइल थे ही नहीं, है ना? तो जो समय बचता था तो हम सामायिक कर लेते थे या हम कोई स्वाध्याय वगैरह कर लेते थे या तत्वों की जानकारी लेते थे। तो इन चीज़ों से लगता था कि हाँ, बस प्रेगनेंसी है तो कुछ धार्मिक क्रियाओं को बढ़ाना चाहिए, तो हम धार्मिक क्रियाएँ खूब बढ़ाते थे। सामायिक प्रतिक्रमण, पोषद या फिर साधु संतों के पास जाना और उनसे ज्ञान सीखना। तो इन चीज़ों के कारण वो नेचुरल हो गया। क्योंकि ये समझ लो आप 25 साल पुरानी बात हो गई है, 20-25 साल। तो उस समय हमारे पास मोबाइल के साधन नहीं थे ना, तो हमारे पास जो भी था वो प्योर था और गुरु भगवंतों का सानिध्य था। कि समाज में एक वीर माता की भूमिका को आप कैसे परिभाषित करती हैं, या फिर आज की माताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? श्री अशोक मुनि जी महाराज साहब फरमाते थे कि जननी ऐसो पूत जन जो सूरों में शूर, नहीं तो रह जे बांझड़ी। जो भी है कुछ तो और है आगे मैं भूल रही हूँ। तो मैं भई पुत्र रत्न की उत्पत्ति होना या एक संतान को जन्म देना, लेकिन
जो जन्म दो वो खूबसूरत हो। खूबसूरत इन द सेंस वो दुनिया में दिखे, दुनिया में एक नाम करे, ऐसा प्रयत्न अगर हम करें, तो हमारे बच्चे एक ऐसे स्टेज पे दिखे, पूरी दुनिया में अलग दिखे, ऐसे बच्चे को हम जन्म दें। उसकी भूमिका हमारे द्वारा ही तय होगी और हम उसके लिए तन, मन, धन से इन्हीं 9 महीने में जुड़ जाएँ। मेरा एक क्वेश्चन था कि आपके गर्भकाल में ऐसा कोई अनुभव था जो सामान्य नहीं था, कोई ऐसा पल जिसे आप जीवन भर नहीं भूल सकती, बट आपने शायद शेयर किया कि आपको सपना आया था। और भी कुछ ऐसा हुआ आंटी आपके साथ? हाँ, एक हुआ था, एक खूबसूरत सा ऐसा एहसास हुआ था कि जब मैं नई-नई शादी होके आई थी, तो मैं एक्चुअली तेरापंथ परिवार से थी। तो श्री गौरव मुनि जी महाराज साहब यहाँ आ गए थे, मेरे गर्भ में थे और इधर गुरुदेव की चादर हो रही थी, आचार्य श्री रामेश की, है ना? तो मेरी इच्छा थी कि मैं आचार्य श्री तुलसी की मंगलिक उन्हें सुनाऊँगी, लेकिन आचार्य श्री तुलसी के प्रति श्रद्धावंत थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आचार्य श्री तुलसी की मंगलिक सुनाऊँगी, मैं उनको लेकर के पीहर भी चली गई, ताकि मुझे वो अवेलेबल हो जाए। पर हुआ ऐसा कि वहाँ जाते ही मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। और पैर फ्रैक्चर हो गया तो मैं जा नहीं पाई। अब साढ़े 9 महीने बीतने के बाद भी मेरे को डिलीवरी नहीं हो रही थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि क्यों नहीं हो रही है, लेट हो रही है डिलीवरी, डर डर सा लगने लगा। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे डर लग रहा है कि मेरी डिलीवरी नहीं हो पा रही है। तो मेरे हस्बैंड मुझे लेने आए पीहर से, 3 महीने पीहर में लेने के बाद मैं देशनोक आई। देशनोक आई तो बीच में उद्रामसर था, तो उद्रामसर में आचार्य भगवान के दर्शन और जो भी हुआ, उसके बाद ऐसा लगा कि ये बच्चा तो यहीं आके उनकी ही मंगलिक लेके गर्भ बाहर आना चाहता था। तो एक ऐसा सुखद संयोग मिला जो मुझे बड़ा एक अलग-सा एहसास दिलाता है कि देखो बच्चे के मन में भी कैसे क्या होता है और यहाँ आते ही मैं और रिकॉर्ड है आज तक गौरवमणि महाराज साहब कभी भी इधर-उधर गए नहीं। पाठ पे सोए तो नाना गुरु के पाठ पे ही सोए और अचानक से दीक्षा हो जाना उनकी। तो ये बहुत सारे संयोग ऐसे हैं कि जो गर्भकाल में दिखा जाते हैं। आंटी, आपको प्रेगनेंसी के दौरान किन विचारों और भावनाओं पे आप विशेष ध्यान देती थी कि आपने ऐसे वीर पुत्रों को जन्म दिया? साथ मैं बोल रही हूँ ना मेरा सारा बेस साधु संतों के इर्द-गिर्द रहा हुआ है। हाँ। तो बेस पूरा साधु संतों के इर्द-गिर्द रहा हुआ है, उनकी बोली व्यवहार, उनकी क्रिया, उनकी चीज़ें, उनके पास बैठना, उनकी सारी चीज़ों का अवलोकन करना, उनके दुःख-दर्द में या जो भी उनसे बातें करना, सारा काम उन्हीं के इर्द-गिर्द रहा है, तीनों बच्चों के समय। तो मैं आज देखती हूँ मेरे तीनों बच्चे उधर ही इर्द-गिर्द ही घूम रहे हैं। तो बिल्कुल लगभग आंटी। अपन सोचें कि अपन कुछ ऐसा प्लान करके कि कुछ चीज़ किए, वैसा नहीं एक सहजता में वो सारी चीज़ें उपलब्ध होते गई। मुझे वो सानिध्य ही मिलता गया और 9 महीने मेरे उन्हीं सानिध्य में बीते हैं। तो ऐसा और अब अगर मैं सोचती हूँ, जब मैं अपना जीवन देखती हूँ कि मेरा जीवन बहुत खूबसूरत है भई, तो मैं सोचती हूँ कि हर माँ का जीवन वैसा ही खूबसूरत हो क्योंकि क्या वो आप माँ की खुशी जान सकते हो कि जिनके 2-2 बच्चे जिन शासन के पाठ को सुशोभित कर रहा है, एक बच्चा तपस्वी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब साधु संतों का कमाल है, चारित्र आत्माओं का कमाल है। उनके अगर शरण में चले जाओ ना, तो वहाँ से आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लॉस का तो कोई चांस ही नहीं। एटलीस्ट साधु संत ना भी बने बच्चे तो भी चारित्रवान तो बनेंगे, तो भी अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ देने वाले तो बनेंगे ना, ये तो संस्कार आएँगे। तो बिल्कुल। ये सानिध्य नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। जब बैंगलोर में श्री लागो मुनि जी महाराज की दीक्षा खुली थी और उस मोमेंट पे अचानक से गौरव मुनि जी महाराज की दीक्षा खुल गई, उस समय क्या माहौल था? आपके मन में क्या था? वो मोमेंट प्लीज आप शेयर करेंगे, क्योंकि हम में से किसी ने वो मोमेंट को नहीं जिया या देखा नहीं। अब उस मोमेंट की तो मैं क्या ही बात बताऊँ, वो तो एक क्या बोलूँ एक सुखद अनुभव था मेरी लाइफ़ का। एक्चुअली मुझे तो पता ही नहीं, 2-3 दिन पहले ज़रूर बात हुई थी भगवान से कि जब छोटा इतने अच्छे मार्क पे जा रहे हैं तो बड़े के साथ ये क्यों? मतलब पक्षपात क्यों? उसको संसार में क्यों रखा जाए? मैंने कहा इसकी भावना होगी तो देखेंगे, जब छोटे को नहीं मना कर रही हूँ, तो बड़े को भी नहीं मना करूँगी। इतना बोल के मैं निकल गई थी।
अब पीछे से उन्होंने जो भी बातचीत की होगी गौरव मुनि जी से मुझे नहीं पता। मैं तो लागू मुनि जी को लेके प्रवचन में आ चुकी थी। दीक्षार्थी को लेके आ चुकी थी और मैं वहाँ बैठी हूँ और पता है सारे संत मुझे देख के हँस रहे हैं कि ये यहाँ क्यों बैठी है, यहाँ क्यों बैठी है? उन्हें पता है कि गौरव मुनि जी का मुंडन हो रहा है, पर मुझे नहीं पता कि गौरव मुनि जी का पीछे मुंडन हो रहा है। मैं गुरुदेव को ही देखते जा रही हूँ कि दीक्षा क्यों नहीं हो रही है, क्यों लेट हो रही है दीक्षा में? जबकि 4 मुमुक्षु थे, चारों आ गए। पर तब किसी ने मुझे आके कहा कि वो पीछे गौरव मुनि जी का मुंडन हो रहा है, आप जाओ वहाँ पे, आपको तिलक करना है उनके सर पे। तब मैं वहाँ प्रवचन से भगी हूँ और उस समय बच्चे ने एक ही बात बोली, बड़ा वो एक क्या बोलूँ एक मोमेंट एक अलग ही था। जब मैं उसके पास गई हूँ कि भई क्या हो रहा है करके, तो वो साधु वेश में था और ओगा हाथ में और मुझे बोल रहा है, "माँ मैं जा रहा हूँ।" वो माँ मैं जा रहा हूँ वाला वर्ड क्या सोच सकते हो आप दिल को दहलाने वाला होगा या जो एक आह्लाद खुशी देने वाला होगा कि माँ मैं जा रहा हूँ और ऐसे निकल गया जैसे कोई पता नहीं कहीं तो 5-10 मिनट के लिए कहीं जा रहा है और एक संपूर्ण जीवन को समर्पित करने जा रहा है। मैं अपनी तो क्या कहूँ उस बच्चे को धन्य है जिसने बस गुरु की एक बात पर आपको पता है कुछ समय पहले उसने कार खरीदी, कुछ समय पहले उसने लैपटॉप खरीदा, कुछ समय पहले उसने मोबाइल खरीदा और इतनी चीजें, सारी चीज़ों के बावजूद गुरुदेव की एक बात, साध्वी श्री शम्याश्री जी, समीहाश्री जी का चातुर्मास पूर्णिमा में उसको बड़ा मन होता था छोटी-छोटी स्थितियों से बात करने का। बोल रहे थे कि दीक्षा दे देंगे, लक्की को दीक्षा दे देंगे और उसके बाद में अपन महासतियाँ जी का बड़ा सानिध्य प्राप्त करेंगे। और वो बच्चा यहाँ दीक्षा ले रहा है और वो महासतियाँ जी पूना में उसको वंदना कर रही है। जब से सुना कि बिट्टू की दीक्षा हो गई और वो महासतिया जी वंदना कर रही। ऐसे संयोग तो गुरुओं की विशेष कृपा से ही हो पाते हैं। तो मैं ऐसा सोचती हूँ मैं अपने जीवन में कुछ भी नए एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं बताना चाहती। मैं ज़िंदगी की कुछ भी चीज़ों को सब चीज़ों को तुच्छ समझती हूँ। मुझे ऐसा लगता है गुरु का सानिध्य, चारित्रात्माओं का सानिध्य सर्वोपरि है। उसको दे दो अपने बच्चों को, उपकार कर दो ये चीज़। अपने बच्चों पे ये उपकार कर दो कि हम कहीं भेजें, ना भेजें, चारित्रात्माओं के सानिध्य में ज़रूर रखें, गुरु भगवंतों के सानिध्य में ज़रूर रखें। मैं उन्हें अच्छी-अच्छी बातें ज़रूर जैनिज़्म को आप बहुत ईज़ी मत लो। जैनिज़्म इतना इतना सुपर वेव है, सु सुपर वे है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे वे को प्राप्त करके भी अगर हम उस पर नहीं चल पाए, अगर दुनिया की होड़ा-ओड़ में लग गए तो जब चीज़ें सामने आएगी ना तब अखरने वाली बात हो जाएगी। लेकिन ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो बड़ा सुपर है क्योंकि चारित्र आत्माओं के पास जो चीज़ें मिलती है ना, वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती आप। बिल्कुल आंटी। आप सभी से भी रिक्वेस्ट है, आपका किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप आंटी से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, और नहीं पूछना है तो आप चैट में टाइप कर सकते हैं, मैं आप लोगों के बिहाफ में पूछ लूंगी क्वेश्चन। आप लोगों को जो भी आंटी से पूछना है। आंटी सभी आपसे साथ आपकी साता पूछ रहे हैं, आपकी अनुमोदना कर हाँ, रहे हैं, थैंक यू बोल नहीं, रहे हैं। भगवान की तो कृपा है भई। बहुत बहुत साधुवाद। सुबह तो मुझे ऐसा लगा सच में क्या पता सेशन होगा नहीं होगा, आपकी तबीयत ठीक रहेगी, बट भगवान की कृपा से सब पॉसिबल है। सच में, भगवान की कृपा बहुत काम आती है। मेरी लाइफ में तो आगे-पीछे कुछ भी दो, भगवान ही है बस, जो भी है और उसके ऐसी कारण मैं बहुत खुश हूँ। ऐसी सोच सबकी बन जाए, मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं बस यही सोचूं, बस भगवान ही है, जो भी है भगवान ही है। बस। सब बोल रहे हैं ये सेशन बहुत अमेजिंग था, आप बहुत स्वीट हैं। आपके लिए अरे! एक मैसेज आया कि आप बहुत स्वीट है आंटी। ओके, ठीक आप है भई। पर्सनली मिलेंगे ना तब आपको पता चलेगा आंटी एक्चुअल में बहुत स्वीट है। सब सच में हमको आपकी ऐसा ही चाहता बनना ही चाहिए पूछ कि रहे हैं आंटी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल सुनने आंटी। ने मुझे मौका दिया, खूब अच्छा लगा। मैं अपनी बातें शेयर कर पाई यार, पूरा सीन मेरे सामने आ गया, जितना भी था आज तक। नहीं एक्चुअल में ये मतलब सुनने लायक भी था, ये बहुत शॉकिंग था, मतलब मैं भी बहुत छोटी थी तब ये दीक्षा हुई थी, लाइक 10 साल पहले की बात थी। 10 से शायद मे भी 14 साल हो गए ना लागो मुनि महाराज की दीक्षा को। हुँ, हाँ तब मतलब मैंने भी सुना, मुझे भी ऐसा लगता था यार क्या है, एकदम से कैसे दीक्षा हो सकती है, बट अब आपसे जब ये सीन सुना तो ऐसा लगा कि मैं वहीं प्रेजेंट थी। नहीं सच में बहुत अच्छा लगता है जब अपने बच्चों को इस राह पे देखते हैं ना, दिल से खुश होते हैं।
बिल्कुल आंटी। ये सेशन मैं चाहती हूँ लास्ट बस आप संग समर्पणा गीत से इसका एंड करें आंटी सेशन का। संग हमारा अविचल मंगल, नंदन वन श्याम महक रहा। हम सब इसके फूल व कलियां, सुंदरतम निज संग आहा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र आंटी, बहुत बहुत थैंक यू आपको। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।